बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम देख लेंगे तुम्हें। जजेस पे हमले के बाद गैंग का नया वार। रात गए शेल्टर होम के बाहर क्या कुछ किया जाता रहा। बच्ची से मुलाकातों पर शेल्टर होम के बाहर पागलपन के दौरे। ज़हीर गैंग अंधेरे में हाथ पांव चलाने लगा। जी हाँ जी, ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, मुगिया बच्ची की अब अपने वालिदैन से मुलाकातों का जो सिलसिला है वो चूँकि शुरू हो चुका है और ज़हीर गैंग से ये बात अब हज़म नहीं हो रही, इसलिए अब वो हर ओछे से ओछा हरबा जो है वो इस्तेमाल कर रहा है कि किसी भी तरह ये मुलाकातों का जो सिलसिला है वो थमे और ज़हीर को बच्ची से मिलने दिया जाए, ताकि एक बार फिर बच्ची वापस ट्रॉमा में जाए और उसको डरा धमका कर अपनी मर्ज़ी के बयानात दिलवाए जा सकें। जी हाँ जी, इन्हीं ओछे हथकंडों की एक कड़ी जो थी वो फातिमा रियाज साहिबा भी थी, जिन्होंने कल अदालती चैम्बर में घुसने की भी कोशिश की, जिस पर पुलिस अहलकारों ने लेडीज़ पुलिस ने उनको घसीट कर निकाला। फिर वो जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर के कमरा अदालत के बाहर बैठी रहीं और उनको इतना तंग किया अपनी अजीबो गरीब बातों और हरकतों से कि जज साहब तंग आकर बाकी केसेस सुने बगैर ही चले गए। और ये मोहतरमा कहने लगी कि मैं उनके घर तक जाऊंगी, और कल कोर्ट में इन्होंने बहुत तमाशा किया। चूँकि अब इनको बच्ची की रिपोर्ट्स लीक करने के जुर्म में केस से फारिग कर दिया गया है और रिपोर्ट्स जो इन्होंने बनाई थी उनको भी अनऑथेंटिक करार दिया जा चुका है। फिर आ जाती है जी खत की बारी, जो कि इन्हीं संकी डॉक्टर साहिबा के ज़रिए पब्लिश करवाया जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ गैंग के अपने झूठ से भरा होता है। और अब जब उस खत का भी पोस्टमार्टम हो गया तो अब इस गैंग की अगली घटिया हरकत इन्होंने ये की है जी कि गुज़श्ता रात शेल्टर होम के बाहर जाकर आवाज़ें कसी गईं। और वो क्या आवाज़ें थीं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन आपको बताती चलूँ कि शेल्टर होम इंतज़ामिया को इस गैंग की तरफ से पहले से ही थ्रेट्स मिलना शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब तो खुल्लम खुल्ला जो है वो शेल्टर होम के बाहर जाकर चीखो पुकार की गई है। ये हमारी प्रॉपर्टी है, हम देख लेंगे तुम्हें। जी बिल्कुल, शेल्टर होम के बाहर गुज़श्ता रात ऐसी ही आवाज़ें कसी गईं। और किसको प्रॉपर्टी कहा गया ये तो गैंग के मेंबर ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मेरी समझ बूझ के मुताबिक तो बच्ची को चूँकि इन लोगों ने बेच देना था तो उसी पर अब हक जताया जा रहा है और उसे ही गालिबन प्रॉपर्टी भी कहा गया है। हम जहरा काज़मी तक पहुंचने की पूरी सलाहियत रखते हैं। हम अगर बाहर तक आ सकते हैं तो अंदर भी आ सकते हैं। हम एक मरतबा लाहौर के शेल्टर होम में अंदर जाने की रसाई हासिल करके दिखा चुके हैं और हम ये काम दोबारा कराची में भी कर सकते हैं। जी हाँ जी, गुज़श्ता रात शेल्टर होम के बाहर जो लोग मौजूद थे तब सिंध पुलिस की सिक्योरिटी भी नहीं थी। और आपको बताती चलूँ कि आधे घंटे में तकरीबन 4 लोग वहाँ यके बाद दीगरे आए और ये कारनामा सर अंजाम दिया। चीख चीख कर सेम जुमले, चीख चीख कर बिल्कुल एक जैसे जुमले जो हैं वो दोहराए गए। शेल्टर होम के बाहर इन चारों लोगों ने कहा कि हमने तुम्हें मना किया था, तुम लोगों के अदालती बयानात से हमारे मुद्दई का केस कमज़ोर हो रहा है, वो अपनी मुगविया बीवी से नहीं मिल पा रहा। यानी शेल्टर होम इंतज़ामिया पर अब डायरेक्ट जो है वो दबाव डाला जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है कि अगर तुम लोगों ने हमारी बात ना मानी तो हम शेल्टर होम के अंदर घुस कर भी कार्रवाई डाल सकते हैं। और जिस तरह का ये गैंग है, इनसे अब किसी भी तरह की बदमाशी एक्सपेक्ट की जा सकती है। ये जो मर्जी कर लें, चूँकि अब इनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो अब ये सिर्फ अंधेरे में जो है ना वो हाथ पांव चला रहे हैं कि किसी तरह तो कुछ कर पाएँ और बच्ची को फिर से वालिदैन से दूर कर पाएँ। शेल्टर होम की सिक्योरिटी जो है वो मज़ीद सख्त होनी चाहिए और सिंध पुलिस को अब सीरियसली इस केस पर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि डे 1 से उन्होंने नहीं दी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।